अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और टेस्टी से बाज़ार से मिलने वाले शवारमे की आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगी कि आप बाज़ार से कई गुना बेहतर चिकन शवारमा घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं भरपूर तरीके से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए वो सबसे पहले मैंने हाफ़ के-जी बोनलेस चिकन ले लिया और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए आपके सामने। इसका कीमा बिल्कुल नहीं करवाया। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेंगे, और इसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल लिया, थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर डाल लिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है, और थोड़ा सा ही इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल रही है। अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वाइट विनेगर डाल रही हूँ, सिरका, और थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। और साथ ही ये पीटा ब्रेड रखी हुई है, बाज़ार वाली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी घर पे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 2 घंटे हो गए हैं करीबन इसको। तो अब मैं अपनी कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून बस ऑयल डाला है, और इसके अंदर इस मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल के अच्छी तरह से हम पका लेंगे, फ्राई करेंगे इसको। इसमें कोई पानी नहीं लगाना हमने, और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल या घी इस्तेमाल करना है। और इसको पूरे 15 मिनट के लिए मैं खूब अच्छी तरह से पका लूँगी, ताकि इसमें से पानी भी ख़त्म हो जाए और जो घी है वो भी बिल्कुल ऊपर आ जाए इसके, यानी कि जो बोटियाँ हैं इनके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का ऑयलिंग सी। तो बस ये इतना हमने इसको पकाना है, और ये करीबन अब तैयार हो गया है। इसको एक प्लेट के अंदर मैं निकाल रही हूँ। और साथ ही अब इसका वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। और वाइट सॉस के लिए थोड़ी सी 1 कप के बराबर मायोनीज़ ले लिए मैंने, 1 कप दही ले लिया, और साथ ही थोड़ी सी मलाई 3-4 टेबलस्पून फ्रीज़ की हुई मैंने ली है। तो आप चाहें तो फ्रीज़ या फ्रेश जो भी हो ले सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा नमक, और ये थोड़े से लहसुन के 2 जवे डाल के इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका सॉस तैयार कर लेंगे। और लहसुन के जवे व्यूअर्स हमने ये इतने ही डालने जितने मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी। इसका टेस्ट सारा जो है लहसुन के ये थोड़े से जवे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतने ही डालने से है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। और साथ ही दूसरी तरफ व्यूअर्स, ये मैंने लाल मिर्चें और प्याज इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसको मैंने सिरके में भिगो के रखा हुआ था। तो ये दोनों सॉसेजेस बस इसी तरह तैयार करने। और अब ये जो पीटा ब्रेड है इसको हल्का हल्का ऑयलिंग करके इसको मैं गर्म कर लूँगी। दोनों साइडों पे बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। इससे ज़रा ये फ्रेश और थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाती हैं। और अगर आप चाहें तो इनको घर पर भी बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी। और अब ये सारे सॉसेजेस और ये पीटा ब्रेड और साथ ही ये सलाद थोड़ी सी मैंने काट के रखी हुई है। तो सलाद में मैंने थोड़ा सा ये प्याज ले लिया है, थोड़ी सी ले लिए खीरे और बंद गोभी, बस इसी को मैंने बारीक बारीक काट लिया। और सबसे पहले बस ये नीचे बटर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर पीटा ब्रेड के ऊपर 1 लेयर वाइट सॉस की हम लगा लेंगे। और साथ ही अब इसके ऊपर ये रेड सॉस जो भी मैंने आपके सामने तैयार किया इसको लगा लेंगे। और ये थोड़ा सा तीखा है इसलिए मैंने बहुत कम लगाया है, क्योंकि ये घर की लाल मिर्चें थी जो मैंने अभी ग्राइंड की हैं सिरके और प्याज के साथ। इसको मैंने ग्राइंड करके अच्छा सा सॉस तैयार कर लिया था इसका भी। और अब ये सबसे पहले चिकन की 1 लेयर लगा लिया, ऊपर चिकन रख लिया, ऊपर थोड़ी सी सलाद डाल लेंगे। और वाइट सॉस जितनी आपकी टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा कम किसी तरह भी आप इनको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ये जो मैंने अभी रेड सॉस बनाया है उसको थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कम डाला है ताकि उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं। और अब इसी तरह इसको रैप कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। और कितने झटपट और टेस्टी से मज़ेदार से शवारमे मैंने सारे चिकन शवारमे तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साइड पर लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।